तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में हमारे अंतःकरण में दोस्तों ईश्वर भक्ति और माया दोनों ही चीज़ें समाहित रहती हैं। भगवान शिव ने जब सती जी को जो है रामचंद्र जी की शक्ति और सच्चिदानंद परम ब्रह्म के रूप में भगवान के स्वरूप का वर्णन शिव जी ने पार्वती को सुनाया तो पार्वती जी या सती जी के हृदय में संशय पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की परीक्षा लेने का मन बनाया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता का वेश धारण करके और शिव जी ने उनको स्वतंत्रता दे दी कि आप किसी भी भाव से भगवान की परीक्षा कर सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के सृजनकर्ता, संहारकर्ता और रचयिता हैं, पालन करने वाले हैं। तो उससे भी परम पूज्य सच्चिदानंद भगवान शिव जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को हमेशा उनकी भक्ति और सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लगे रहते हैं। तो पार्वती जी ने सती के रूप में जब अवतरित हुई तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के दौरान उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया तो भगवान रामचंद्र ने उनको तुरंत पहचान लिया। तब उन्होंने कहा कि भगवान शिव कहाँ हैं और आप इस गंडक वन में प्रवेश कर रहे, अकेली क्यों प्रवेश कर रही हैं। तब पार्वती जी जब सती के रूप में थी तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि हमें अब मैं क्या उत्तर दूँ। वह भगवान को प्रणाम करके और उनके दर्शन करके और जब उन्होंने उनके दर्शन किए तो चारों तरफ उनको देवी देवताएं, राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्वरूप दिखने लगा, जबकि रामचंद्र जी उस समय सीता जी की खोज में दोनों भाई गंडक वन में विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। वीरा दशा का वर्णन तुलसीदास ने उस प्रसंग में किया है। तो जब पार्वती जी वहाँ से लौटी तो वह क्यों कर्तव्य विमूढ़ हो गई, यानी दुविधा में पड़ गई कि मैं शिव जी के बातों पर नहीं आई और मुझे उनकी बातों में भी संशय था। तो ब्रह्म स्वरूप तो अपार है, अखंड है, अजन्मा है, तो उनके बारे में मुझे इस प्रकार का संशय नहीं करना था। तब शिव जी के अंतःकरण में शिव जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा भी नहीं ली और मैं दर्शन करके चले आगे, जबकि उन्होंने परीक्षा ली थी। तो शिव जी अंतर्यामी उन्होंने समझ गए कि मतलब सती जो है झूठ बोल रही है। तो भगवान रामचंद्र जी ने जो है सती की लाज को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए और जिसके परिणाम स्वरूप शिव जी के अंतःकरण में दो बातें आई। एक बात ये थी कि दोस्तों कि पति पत्नी का धर्म की मान मर्यादा को रखना, और दूसरी तरफ भगवान रामचंद्र जी के प्रति अपार भक्ति के भाव। तो शिव जी ने अपने अंतःकरण में एक विचार रखा, वह कुछ नहीं बोले और सती जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने अपने मन में कहा कि सती रूप में जो है मैं
अब जो है सती और मेरा जो है पति पत्नी के रूप में कभी भी मिलन नहीं होगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को के प्रसंग में इन्होंने जो झूठ बोला, अपने मन ही मन रहा सती को, लेकिन सती के अंतःकरण में भी ये बात घर कर गई कि मैंने शिव जी से झूठ बोला, उसका मुझे प्रायश्चित अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो शिव जी जो है कैलाश को चले गए, और कैलाश को जाने के बाद यही है, जब ईश्वर की भक्ति और माया का जब कभी गठन होता है तो उसमें किस प्रकार की स्थिति होती है। अंततोगत्वा शिव जी ने निर्णय लिया कि मुझे राम भक्ति ज़्यादा प्रिय है, और मैं सती जी पति पत्नी के रूप में सती को सती के रूप में कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। तो यही है ईश्वर भक्ति और माया। तो ईश्वर परमात्मा ने दोस्तों इस संसार में, इस सृष्टि में, तो आज के प्रेरणादायक विषय में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों ईश्वर भक्ति और माया हमारे जीवन में किस प्रकार से परीक्षा लेती है। भगवानों ने भी आपस में इस प्रकार की परीक्षाओं से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तो ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया है और वह इसका संचारण माया से करते हैं। माया दोस्तों दो प्रकार की होती है। अच्छी माया संसार में सृजन करती है, तो अच्छी माया संसार का सृजन करती है और मानव को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा से अवतरित करती है, जबकि कुमाया जो है वह विनाश करती है और मानव को काम क्रोध लोभ रूपी विकारों से ईश्वर से विमुख करती है, परमात्मा से अलग करती है। तो ईश्वर कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में मानव जीवन को सबसे उत्तम और महत्वशाली माना गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा रामचरितमानस में कहा गया है। तो ईश्वर कृपा से जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस संसार में दोस्तों सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त होता है, और विवेक द्वारा वह धर्म के मार्ग पर चलकर वैराग्य प्राप्त करता है। जिस प्रकार शिव जी को भी वैराग्य हो गया था। तो 84 लाख योनियों ने भगवान ने दोस्तों मनुष्य को सबसे उत्तम और सबसे अच्छी योनि मानी, और इस संसार में सोचने की शक्ति और विवेक मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। विवेक द्वारा हम धर्म के मार्ग पर चलकर सही कार्यों को करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक भावों से सुसज्जित कर सकते हैं। वैरागी से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम सांसारिक जीवन की पराकाष्ठा में रहेंगे तो वास्तविक ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में नहीं होता है। तो एक निश्चित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वैरागी की आवश्यकता ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। तो ज्ञान से दोस्तों ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार शिव जी ने ज्ञान मार्ग को चुन करके और सती को पति पत्नी के रूप में होने पर भी सती को सती रूप में ग्रहण करने के लिए अपने मन से वैराग्य ले लिया, और जो बात अगली योनि में जो है फिर सती जो है उनको प्राप्त हुई।
और ये आध्यात्म का स्वरूप है दोस्तों, जिसके द्वारा वह निष्काम कर्म करता है और मोक्ष की प्राप्ति मानव कर सकता है। तो कुमाया जैसे कुमति के गुणों के अनुसार मनुष्य को प्रभावित करती है। जिस प्रकार तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण होते हैं दोस्तों, के प्रभाव से अगर हमारे अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, हम पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं, पशुत्व जीवन हमारा हो जाता है। और पशु जीवन में दोस्तों सब कुछ है, खाना भी है, पीना भी है, सब कुछ प्रक्रिया होती है, लेकिन कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, किसको हमको कब करना चाहिए, इसका ज्ञान पशुत्व जीवन में नहीं होता है। तो रजोगुण के प्रभाव से लोभ और मोह और भौतिक अपेक्षाएं, काम भावनाओं की आसक्ति, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सांसारिक जीवन जीने का मन बनता है। जिसका रावण में जो है तमोगुण बहुत ही ज़्यादा विराजमान था, जिससे उसके कुल का अंत हुआ। तो रजोगुण के प्रभाव से लोभ, मोह और कामना के लिए हर समय प्रयासरत रहना। तो मनुष्य दोस्तों इस सांसारिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, सृष्टि द्वारा निर्मित है, उसमें अच्छी और बुराई, अच्छाई और बुराइयाँ सभी प्रकार का मिश्रण समाहित है। तो सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है, फिर उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, जिसमें सफल अगर वह नहीं होता है तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाता है और उससे उसकी तृप्ति होने लगती है, उससे हटना चाहता है, उसे विरत रहना चाहता है, और फिर वह अपने मार्ग को गलत मार्गों में अवतरित करता है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि कहते हैं। जब विपरीत बुद्धियाँ आती हैं हमारे खान पान में, हमारे व्यवहार में, हमारे पहनावे में, हमारे आचार संहिता में, हमारे दैनिक जीवन में जब विघटन आता है तो हम अज्ञान रूपी अंधकार की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार वह ईश्वर से विमुख होने लगता है, ईश्वर की शक्ति से वह विमुख होना चाहता है। ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान उसी को सद्मार्ग देते हैं, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हल लेते हैं। और प्रभु जिसको सुख देना चाहते हैं उसको पहले ही उसके मन में शुचिता के भावों का, भक्ति के भावों का, साधना के भावों का और सही मार्ग का अनुसरण कराने में समर्थवान थे। इस प्रकार वह ईश्वर से विमुख जब हो जाता है तो दोबारा कष्टदायक भवसागर से गिर जाता है, पतित हो जाता है। तो महाभारत और रामचरित जैसे ग्रंथ हमारे पास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन अर्जुन को कर्म के लिए ही बाध्य किया। फल की इच्छा के लिए उन्होंने हमेशा फल की इच्छा से दूर रहने के लिए कहा। और ज्ञान तथा भक्ति योग का मार्ग जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए बताया है। निष्काम कर्म द्वारा कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों मनुष्य को अपने विवेक से अपने आप को प्रकृति के तमो रजो सतो गुण से ऊपर उठते हुए, यानी तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठते हुए सतोगुण को अपनाना चाहिए। वही जीवन के लिए को सामर्थ्यवान बना सकता है। तमो और रजोगुण से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को
सद्पुरुषों की संगत अपनानी चाहिए, सच्चे लोगों से प्रेम करना चाहिए, सच्चे लोगों के सानिध्य में जाना चाहिए और सद्गुरु की प्रेरणा लेनी चाहिए। अनेक प्रकार के जो सुधीजन हैं, सद्गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके विचारों को, उनके भगवान के द्वारा प्राप्त जो उनको ज्ञान है, उस ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। तो यह सद्गुरु हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, इसमें सही ग्रंथ हो सकते हैं, कोई महान पुरुष हो सकता है, ऋषि हो सकते हैं, मुनि हो सकते हैं, हमारे ग्रंथ हो सकते हैं, रामचरित हो सकता है, गीता हो सकता है, कुरान हो सकता है, शरीफ हो सकता है। अनेक प्रकार के दोस्तों जो धर्म से संबंधित, जिनमें भगवान की मर्यादा के बारे में भाव है, वो चाहे किसी धर्म से संबंधित हो, अगर हमें उसमें शुचिता मिल रही है, हमें बल मिल रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, जहाँ पर हर एक धर्म में दोस्तों ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, ज्ञान हर जगह विराजमान है और ज्ञान किसी के द्वारा खरीदी हुई चीज़ नहीं है। यह मानव द्वारा अपनाई जाने वाली और परमात्मा प्रदत्त ज्ञान, परमात्मा प्रदत्त होता है। तो मानव जीवन में दोस्तों जो हमारी जीवन यात्रा होती है इस संसार में दोस्तों परिचित होते ही प्राणी की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो यह तथ्य केवल मनुष्य पर ही चरितार्थ नहीं होता है, कदाचित सभी जीवों पर होता है, भिन्न भिन्न रूपों में, अवतारों में। किन्हीं दो प्राणियों की जीवन यात्रा कभी एक सी नहीं हो सकती है। इस संसार में जितने भी प्राणी, चाहे वो मानव हों, प्राणी हों, सबका रूप रंग गुणशील अपारा, यानी एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुणशील अपारा। जब एक ही पिता के कितनी भी संतानें होती हैं, अगर उनके सबके रूप रंग अलग होते हैं, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका रूप रंग गुणशील अलग अलग है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त है, कोई विज्ञान ने नहीं बनाया इसको। आदमी का रूप रंग गुणशील जो है विज्ञान के द्वारा नहीं बना गया है। आज विज्ञान जो है ये अवश्य कर रहा है कि मानव भ्रूण क्रिया से जो है मानव बच्चे पैदा किए जाते हैं, लेकिन उसका रूप रंग गुणशील क्या होगा ये नहीं समझ सकते। कोई संसार में आगे किस प्रकार के कार्य करेगा, कोई अच्छे कार्य करेगा, कोई बुरे कार्य करेगा। तो इसी प्रकार पांडव 5 भाई थे, सभी लोग अलग अलग थे, और वही कौरव जो थे 100 भाई थे, 100 भाइयों में सबका अलग अलग चरित्र था। तो मनुष्य सांसारिकता का बोध ही अपने लक्ष्य को जानने और समझने लगता है। जीवन यात्रा का अगर हम विचार करते हैं तो इस तरह उसकी यथावत जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा न होने पर उसे, अगर वह अपने जीवन यात्रा में सही रूप से भगवान प्रभु द्वारा प्रदत्त सही गुणों का समावेश नहीं करेगा, सही परिवेश में नहीं रहेगा, तो वह भटकाव के वातावरण में उलझा रहेगा। तो जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। प्रत्येक मानव परमात्मा द्वारा प्रदत्त अपने लक्ष्यों को हमको छूना है। इसमें तमाम लोगों का हाथ होता है। हमारे जो बच्चे, जैसे हम अभिभावक हैं, माता पिता है, शिक्षक है, परिवेश जो हमको सामाजिक परिवेश मिलता है वो हमारे लिए मददकारी होता है। और जैसे बालक होता है तो गीली मिट्टी से ऐसा होता है, जैसे जिस रूप में उसको गीली मिट्टी होती है उसको हम दिया बनाना, जो दिया बन जाता है, कोई और रसना बना सकते हैं, वैसा यानी जितने प्रकार के बर्तन या रूप में हम उसको सांचे में ढालते हैं वैसा वो बन जाता है। तो बच्चे का जीवन भी एक गीली मिट्टी के समान है, जिसको हम जैसे सांचे में ढालें वैसा वो बन जाता है।
तो इसे जिस रूप में गढ़ना हो वैसा ही गढ़ा जा सकता है। तो उसके जीवन का लक्ष्य काफ़ी कुछ उसकी पृष्ठभूमि निर्धारित करती है। लक्ष्य होना किसी में बचपन से ही परमात्मा प्रदत्त विलक्षण प्रतिभा होती है जो जन्म से ही उसके जीवन में आ जाती है, लेकिन उसे प्राप्त करने की यात्रा अधिक महत्वपूर्ण रखती है। जो बालक पूजा पाठ नीति विधान से सुगंधित वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, ऊपर जीवन की यात्रा को करते हैं, वे वयस्क होकर उसी यात्रा में प्रयासरत रहते हैं। जब वह बड़े हो जाते हैं तब भी उनका जीवन उसी प्रकार रहता है। तो कलह है, दुर्व्यवहार है, आक्रोश के बीच में पले चढ़े मनुष्य का लक्ष्य कटी पतंग जैसे कटी पतंग होती है, वह फिर आसमान में उड़ नहीं सकती है, निराधार हो जाती है और लक्ष्यहीन हो जाती है। अपने जहाँ हम उसको उड़ाना चाहते हैं, जैसे नाव है, पतवार नाव जब समुद्र के बीच में नाव जब खराब हो जाती है तो वह इधर उधर ढुलती मिलती है। तो उसका जो वास्तविक जो उसकी स्थिति है वह डोलने लगती है। तो उसकी जीवन यात्रा भी अनिश्चितता का ग्रास बनने के लिए बाध्य हो जाती है। तो दोस्तों, आज समाज झूठी यानी प्रगतिशील के पाखंड में यद्यपि घिरा हुआ है, ऐसे मतलब अंधाधुंध जो आकर्षण लक्ष्य की यात्रा पर चल रहे हैं, आदमी न आगे देख रहा है, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अज्ञान बन करके अपने जीवन की भी परवाह नहीं कर रहा है, और नौजवानों के परिवार इसके परिणाम से तारसी होने के विवश हो रहे हैं। तो अपनी और दूसरों की जो जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमें इसी अंधकार रूपी रोशनी हमारे जीवन में फैलती है। तो अधिक नहीं तो एक सुविचार प्रेरणा, आध्यात्म का दिया जलाना प्रत्येक बच्चे के जीवन के लिए ज़रूरी है। कठिनाइयाँ भले ही कितनी क्यों न हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आँखों से छल कपट की पट्टी उतार कर सत्कर्म की यात्रा पर चल पड़ने के लिए अभी देर नहीं हुई, कोई समय की। यानी अर्जुन के जैसे जन कल्याण के एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखने की अनिवार्यता प्रत्येक मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। तभी हम यानी परमात्मा यानी ईश्वर भक्ति और माया के सही स्वरूप को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। ईश्वर हमको कब प्रिय लगते हैं दोस्तों, तो भगवान जो है इस संसार में, इस भूमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया की बात सुनने देखने में निरंतर आती है। और पति अपनी पत्नी, पुत्र अपने माता पिता, शिष्य अपने गुरु, भाई अपनी बहन, बहन अपने भाई, गुरु अपने शिष्य, और पति अपने पत्नी, हित संबंधी, कुटुंब, मित्र, यानी अन्य जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के लिए इस संसार में प्रिय होते हैं, यह सब जानते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ के ऊपर वे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका स्पष्ट
कारण यह है कि दोस्तों स्वार्थ मतलब गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषता है। तो किसी का दूसरे से गहरा संबंध है, इसीलिए कि उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग बना रहे। तो जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा और एकांगी हो जाता है तो संबंधों के उतार चढ़ाव और तनाव आने लगता है। फिर मधुर रिश्तों में बीर घुलने लगता है, खटास आने लगती है, प्रिय पात्र अप्रिय बन जाते हैं। अगर कोई प्रिय पात्र भी है वो भी अपवित्रता में के मानक बन जाते हैं। तो इस संसार में दोस्तों नित्य परिवर्तन परिलक्षित है और होता रहता है। इस परिवर्तन के चक्रव्यूह से के ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संयम होता है और जो भी हमारे नैतिक, जो हमारे निजी संबंध का जुड़ाव और टूटना जुड़ना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रियाएं हैं, अद्भुत प्रक्रियाएं हैं। मानव कब किस भाव से, इसीलिए हमें संयमित यानी कितना संयम बरतने की ज़रूरत है। तो सांसारिक संबंधों में दोस्तों जीवन के त्राण की आशा जो है मानव की अज्ञानता है और वह सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है। तो सृष्टि के समस्त जितने भी प्राणी हैं, चर अचर, जल चर, थल चर, नभचर, जितने भी प्राणी हैं उनका पालन पोषण और संरक्षण परमात्मा ही करते हैं। क्योंकि कहा है कि परमात्मा ही सब चीज़ों के आधिपत्य है और मनुष्य स्वार्थवश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए रहीमन बहु भेषज कर व्याधि निधान साथ खग मृग आरोग बनो हरियनाथ के नाथ। एक तरफ अपार धन संपदा, सब कुछ विराजमान है, रात दिन औषधियाँ मिल रही हैं, दवाइयाँ मिल रही है, सुंदर भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वह अस्वस्थ है। एक तरफ ऐसा है जहाँ कुछ भी उन प्राणियों के लिए नहीं है, एक एक दाना चुन करके चुग चुग करके इधर उधर से ला करके अपने जीवन को यापन करते हैं। सर्दी गर्मी बरसात सभी वातावरण में, स्वच्छंद वातावरण में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब तक उनका जीवन होता है तब तक वह जीते, क्योंकि परमात्मा जो है उनके रक्षक है। उनके लिए कोई रहीमन बहु भेषज कर व्याधि निसाड़ साथ खग मृग आरोग बनो हरियनाथ के नाथ। तो भगवान जो अनाथ है उनके नाथ है। तो परमात्मा की ईश्वर शक्ति में इतना शक्ति है, विज्ञान चाहे दोस्तों कितना भी परिष्कृत हो जाए, कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन देवी ईश्वरी शक्ति के आगे सब निराधार है। तो यह सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना इसलिए कहा गया है कि सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालन पोषण और संरक्षक परमात्मा ही है। मनुष्य स्वार्थवश इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए, मित्र स्वार्थ के लिए एक दूसरे पर संबंध तोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। पर सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में प्राण संचार का विस्तार करने वाले परमात्मा प्रिय कौन है? तो माता पिता भाई बहन संसार में अन्य व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन जाते हैं, पर परमात्मा का प्रिय बिल्ले ही बनते हैं।
और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख में सम रहता है, अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाला होता है, निरंतर संतोषम परम सुखम की अनुभूति रखता है, मन इंद्रिय सहित शरीर को भी वश में किए हुए वह भक्त मुझको प्रिय है, ये भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान ईश्वर का प्रिय और जीवन की यात्रा में ईश्वर भक्ति और माया के तमाम उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं जाते हैं, लेकिन हमें कैसे भगवान पर समर्थित होना चाहिए ये हमारे मनोभावों पर निहित हैं। तो वैसे ही जीवन को हम यापन करते हैं और हमको कुछ भी मालूम नहीं है कि दोस्तों हम अभी मानव हैं, कल हमारा क्या होगा। तो इस जीवन में दोस्तों अपार ईश्वर भक्ति और माया के स्वरूप को, सही स्वरूप को समझते हुए तो मनुष्य को प्रभु स्मरण और को ही जीवन का आधार बनाना चाहिए। और जो भी हम कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो भी कर्म करते हैं निष्काम भाव से अपने कार्यों में रत रहे, जो कर्तव्य हमको दिए हैं उन कर्तव्यों का पालन करें, परमात्मा की आसक्ति के अनुसार अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तभी हम सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति के सही उपासक कहलाएंगे और ईश्वर और अपने जो हमारी जो जीवन यात्रा है तो ईश्वर के हम अवश्य प्रिय होंगे। भगवान उसी को प्रिय करते हैं, प्रिय हैं। तो अभी दोस्तों की मतलब निरंतर जो संतुष्ट रहते हैं, मन और इंद्रिय सहित शरीर को जो वश में किए हुए हैं, जो नियंत्रित करके अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय होते हैं। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में ईश्वर का प्रिय कौन बन सकता है, ईश्वर और माया क्या है, हमारी जीवन यात्रा किस प्रकार से गुजरती है, उस जीवन यात्रा में कितने प्रकार के हमें संबंधी मिलते हैं, भगवान और हमारे संबंध जो है उनका कैसे हमको नियति ने हमको मानव रूप क्यों दिया है। तो इन भावों से हमें अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए संयमित जीवन और को यापन करते हुए अपने जीवन में हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य करके भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों तक पहुंचना चाहिए, अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यही मानव चेतना का सबसे बड़ा स्वरूप है। आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान ही हमारे हर घट घट में भगवान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखी नाई। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि हमारे घट में परमात्मा है। हम कितना इधर उधर विचरण करें वह हमारे आँखों का नज़रिया है, हमारी सोच का नज़रिया है।
तो हम जैसे अपनी सोच को बनाएंगे उसी प्रकार हमको उसी प्रकार का रास्ता हमको दिखाई देगा, उसी रास्ते का हम अनुसरण करेंगे और उसी भाव से हम मानव जीवन को जी करके और अपने नए जो कीर्तिमान हैं, नए कर्णधारों के लिए ऐसे भावों की संरचना करें जिससे उनके जीवन में कुछ न कुछ मानवता के भाव आए जगह और परमात्मा की आसक्ति अगर उनके अंतःकरण में रहेंगी तो वह देश का कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, अपने स्वयं का कल्याण करेंगे, विश्व में अपना अच्छा स्थान बना करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक